इत्तेहादी जमातों में सियासी कशीदगी, रहनुमाओं की एक दूसरे पर गोलाबारी। सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। किसके कहने पर फैसले हो रहे हैं? मुश्किल वक्त में साथ देने और इत्तेहादी होने की सजा दी जा रही है। सदर का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बगैर सोचे समझे फैसले किए जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पीपी को दीवार से लगाया जा रहा है। सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती इंतकाम की सियासत तक ना बढ़ाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ये आप क्या चाहते हैं? खुदाना खासा दहशतगर्दों को दावत दे रहे हैं कि आप आओ और सियासी जमातों के रहनुमाओं पर हमला करो। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कराची में मरियम नवाज पर हमला हुआ था तो सबसे पहले बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में खड़े होकर मजम्मत की थी। पंजाब आपकी जागीर नहीं, ना ही पीपल्स पार्टी आपके गुलाम है। वफाकी हुकूमत आसिफ अली जरदारी की वजह से कायम। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी की वजह से वजीर आजम बने। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग की सांस बहाल हुई है तो हमारे गले पड़ रही है। जो कुछ हो रहा है वो महलाती साजिश है। अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें, हमें इसमें शामिल होने का शौक नहीं। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी मंदी के बादल छाए रहे। 100 इंडेक्स में 1578 पॉइंट्स की कमी रही। मंदी के बायस इंडेक्स 1,17,000 की नफसियाती हद बरकरार ना रख सका। 100 इंडेक्स 1,76,153 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इजरायली फोर्सेस ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को तस्दीक कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में कहा कि खुशी हो रही है कि मुश्ताक अहमद आज़ाद हो गए। वो उर्दन के दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी सफारत खाने में महफूज हैं। उनकी सेहत अच्छी है और हौसले बुलंद हैं। सफारत खाना उनकी ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक पाकिस्तान वापसी में मुआवनत के लिए तैयार है। हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गज्जा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इसराइल के खात्मे तक हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, पाक फलस्तीन दोस्ती पाइंदाबाद। इजरायली फोर्सेस की कैद से रिहाई। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का सहवनी कैद में बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ। उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन तक भूख हड़ताल की। हमारी फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। सेनेटर मुश्ताक ने गजा की नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा मलेशिया मुकम्मल। वतन वापस रवाना हो गए मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को रुखसत किया। वज़ीर आज़म को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री। शहबाज शरीफ कहते हैं ये एजाज़ी डिग्री मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत होना चाहिए। It is indeed a great privilege and an honor to be amongst all of you here in the gathering of luminaries to humbly receive the honorary doctorate of leadership and governance from International Islamic University of Malaysia. मोदी सरकार आपे से बाहर मकरू साजिशों से बाज न आई। पाकिस्तान में तखरीब कारी की एक और घिनौनी कोशिश। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 अफराद जख्मी। BLA के मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शदीद मजम्मत। IG से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली।
फ़लस्तीन में तबाही और बर्बादी के 2 साल मुकम्मल। गजा में जगह जगह मलबे के ढेर, जमीन पर बहता हुआ खून, आहों सिसकियों और आंसू में डूबे मासूम मुसलमान, भूख से बिलखते और दम तोड़ते बच्चे। इजराइल की बदतरीन दहशतगर्दी में 67,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहूनिया फौज ने 2 लाख टन बारूद बरसाया। हजारों खानदान सफाई हस्ती से मिट गए। शीरख्वार बूढ़े और नौजवान खाक व खून में लथपथ। 9,000 से जायद अफराद लापता या मलबे तले दबे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम की अंगड़ाई। बलोचिस्तान और पंजाब में सर्दी की एंट्री। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। ठंड की इब्तदाई लहर ने दारुल हुकूमत को जकड़ना शुरू कर दिया। लाहौर में 2 रोज से बारिश जारी। मौसम खुशगवार। कोयटा के मुख्तलिफ इलाके मच्ची के तूफान और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में आ गए। सर्द हवाएं चलने से दर्जे हरारत कम। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी और हब्स का जोर बरकरार। कसूर के मकाम पर दरियाए सतलुज में फिर तुग़यानी लहरें बिपरने लगी है। गंडा सिंहवाला पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की सतह अचानक बढ़ने लगी। कटाव से मुतादिद देहात में पानी दाखिल, रास्ते मुनक़ता, लोगों को परेशानी का सामना। पिंडी भटिया में सैलाबी रैला गुजरी। 40 दिन बीत गए। मुतासिरीन की मुश्किलात थम न सकी। बह जाने वाले घर खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। बिहारी के मरकजी कब्रिस्तान के करीब नहर में 15 फुट चौड़ा शिगाफ। पुख्ता सड़क पानी में बह गई। दर्जनों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। पानी करीबी बस्तियों तक पहुंच गया। महकमा इनहार के मुताबिक शिगाफ गैस लाइन के साथ पानी रसने के बाइस पैदा हुआ। इमदादी टीमों ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। थर पार्कर में हालिया बारिशों के बाद हरियाली। इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। बस्ती और अरीज रेतीले मैदान अब सरसब्ज मनाजिर। गवार, मोट, मूंग, तेल और बाजरे की फसलें तैयारी के मराहिल में दाखिल। बाजारों में मकामी सब्जियों की भरमार। पिंड दादन खान में घरेलू झगड़े, शक और इल्जामात ने कयामत ढा दी। सफाक बाप ने बीवी पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाकर अपने ही मासूम औलाद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने 8 माह के बेटे ग्लिबल और 7 साला बेटी एंजल के गले दबा दिए। मेरा खावन मुझ पर नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाता था, बच्चों को भी कबूल करने से इनकारी था। खातून का थाने में दर्ज मुकदमे में मौक़िफ़। सियालकोट में थाना मुरादपुर पुलिस की कार्रवाई। 2 गैंग्स के सरगना समेत 7 डाकू गिरफ्तार। मुलजिमान का 23 वारदातों का इंकशाफ। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें, 2,20,000 रुपए नकदी, कीमती फोन्स और 2 पिस्टल्स बरामद कर ली। मोरो में मुलजिमान की फायरिंग, एक खातून जाँ बहक, दूसरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकयात चांदिया कबीले के 2 ग्रोहों में रिश्ते के तनाज़े का नतीजा है। सकरन में 3 दिन कबल लापता 8 साला बच्ची की तशद्दुद-ज़दा लाश मिल गई। वालिद के मुताबिक कातिलों ने बच्ची के कान काटकर सोने की बालियां उतार ली और एक बाजू भी काट दिया। हरिपुर शाह बाबा मस्जिद के करीब दुकान में सिलेंडर रीफिलिंग के दौरान फट गया। 9 अफराद झुलस गए। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 3 की हालत तशवीशनाक। और अहमदपुर सियाल में महकमे जंगलात के अफसरान की मुबैना सरपरस्ती। दरख्तों की बड़े पैमाने पर चोरी का इंकशाफ। पीर अब्दुर्रहमान और गढ़ महाराजा में सब्ज दरख्त काट कर फरोख्त किए जा रहे हैं। GTV न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली।